हेलो फ्रेंड्स, फैक्टर एनालिसिस की इस सीरीज़ में अभी तक हमने बात की कि फैक्टर एनालिसिस है क्या, मैनुअल कैलकुलेशन, फैक्टर लोडिंग की कैसे की जाती है, रोटेटेड, आइगन वैल्यू, कॉम्युनिटी। लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि फैक्टर स्कोर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब एक्सेल में जाके। एक क्वेरी जो कई बार पूछी जाती है कि केएमओ क्या चीज़ है और बार्लेट टेस्ट क्या है और ये क्या सिग्निफाई करते हैं। हालांकि इनका मीनिंग तो सिर्फ इतना सा है कि ये एसेंशियल पॉइंट है। बार्ले टेस्ट चेक करता है कि क्या मल्टीकोलिनियरिटी है डाटा में, जो कि एक एसेंशियल पॉइंट है, ईएफए के लिए होनी चाहिए। और केएमओ वैल्यू चेक करता है सैम्पल एडिक्वेसी। पर ये दोनों स्टैटिस्टिक्स निकलती कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे की जाती है, आइए आज इसके बारे में बात करते हैं। मेरे पास पुरानी डेल डाटा वाली फाइल है, तो इसमें मैं रन करता हूँ फैक्टर एनालिसिस और मैं यहाँ पे 11 स्टेटमेंट पे काम करता हूँ। 6 और 7 अभी मैं हटा देता हूँ। केएमओ वैल्यू के लिए एक तो तरीका है कि हम यहाँ पे टिक कर दें, केएमओ आ जाएगा। लेकिन इसके लिए अगर मैनुअल कैलकुलेशन करनी है तो मुझे एक तो कोरिलेशन का कोफिशिएंट चाहिएगा, मुझे एंटीमेज भी चाहिए, डिटरमिनेंट को भी काम करेंगे हम, यूज़ होगा ये सब। तो बाकी के सारी चीज़ें मुझे एक्चुअली नहीं चाहिए, ये इनिशियल सॉल्यूशन या रोटेशन भी नहीं चाहिए, एक्सट्रैक्शन में ये भी नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए हमें। तो हमें बेसिकली ये 3-4 बातें चाहिए। एक तो कोरिलेशन तो एक्चुअली मेन है जिससे सारी चीज़ें शुरू होती हैं। तो चलिए मैं एक बार पेस्ट कर देता हूँ कोरिलेशन। और एक मुझे इसका एंटी इमेज भी चाहिए। एंटी इमेज में दो आते हैं, कोवेरियंस और कोरिलेशन। तो इसको मैं पाइवोट में जाके छोटा कर देता हूँ और मुझे अभी के लिए सिर्फ कोरिलेशन चाहिए। राइट, कॉपी और अपनी एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी में ले चलें। अब 2-3 बात। सबसे पहले तो ये मैं आपको 1-2 बार पहले बता चुका कि फैक्टर एनालिसिस के अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का काफ़ी यूज होता है, मैट्रिक्स अलजेब्रा का। तो बार्ले टेस्ट के अंदर ये जो फार्मूला मैंने यहाँ दिया है, बार्ले टेस्ट के अंदर हमें यूज करना होता है लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ आर जो कोरिलेशन का मैट्रिक्स है। अब एक तो ये देता ही है फैक्टर एनालिसिस, पर ये कई बार प्रॉब्लम ये करता है कि ये पूरा नहीं दे रहा। लाइक ऐसा संभव नहीं है कि कोरिलेशन डिटरमिनेंट 0 हो। ओके, ये गलती से दब गया, डिटरमिनेंट 0 हो और ये निकल जाए। तो होता क्या है, ये एक्चुअली डिटरमिनेंट 0 नहीं है। और अगर हम इसको चेक करने की कोशिश करें डिटरमिनेंट कितना है, तो ये यहाँ पे यही बताता रहता है कि 0 है। एक्चुअली ये 0 है नहीं। तो इसका एक तरीका, एक्सेल में तो हर चीज़ का जवाब है हमारे पास। पहले तो इसको हटा देते हैं और हम चेक करते हैं इसका डिटरमिनेंट है कितना एक्चुअल में। तो इसका एम डिटरमिनेंट, इस एरे का डिटरमिनेंट कितना आएगा। तो एक्चुअली ये वैल्यू 0.000196 है। तो पहले इसी को सॉर्ट आउट कर लें। डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है, ये मैं स्पेशल कर देता हूँ यहाँ, पॉइंट दिस, एन कितना है मेरा, एन सैम्पल साइज मुझे याद है इसका 3। ओके, पहले मैं इसको बंद कर दूँ। सैम्पल साइज मुझे याद है मेरा 372 का है, पर फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। या 372, तो सैम्पल साइज है 372। पी मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट, मुझे याद है 11 ली हुई है मैंने। तो सबसे पहले हमें निकालना है 2p + 5। 2p मतलब 22 + 5 27/6। चेक कर लें एक बार, ये 27/6 4.5 करेक्ट। अब का स्क्वायर क्या होता है? का स्क्वायर होता है, ये ऊपर फॉर्मूला है, -n - n -1 -2p, ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है, इनटू नेचुरल लॉग ऑफ दिस नंबर डिटरमिनेंट का। मेरा है 3129.75। तो चेक कर लेते हैं, बार्ले टेस्ट 3129.75, ये आती है हमारी का स्क्वायर की वैल्यू। नल हाइपोथेसिस क्या है? नल हाइपोथेसिस होती है कि आर जो है हमारा, वो ये वाला जो आर है, ये बेसिकली मेरा यूनिट मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब हाइपोथेसिस ये है कि ये सारा ऑफ डायगोनल सारी वैल्यू 0 है नहीं, ये 0.7 0.6, पर हम ये मान रहे हैं कि ये लेट्स अज्यूम कि ये 0 है। ये नल हाइपोथेसिस है। अब क्या होना चाहिए, ये रिजेक्ट होना चाहिए कि नहीं है 0, क्योंकि कोरिलेशन होगा तभी तो क्लब होगा। देखिए इसमें जो मैंने पिछले वीडियोज में बताया है, हाई कोरिलेशन किसको बोलते हैं?
0.5 से अगर आप देखें तभी तो ग्रुप होगा, इनमें कोरिलेशन है, पर ये हमने माना कि नहीं है, तो दिस मस्ट बी रिजेक्टेड। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? P इज द नंबर ऑफ स्टेटमेंट, P इंटू P माइनस 1/2। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया कि ये जो है 11 इंटू 10/2, तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 55, ये 55, और सिग्निफिकेंस वैल्यू लेस देन 0.05 इंडिकेट सफिशिएंट कोरिलेशन। ये तो हुआ हमारा बार्ले टेस्ट, जो यहाँ पर फंक्शन गिवन है, फॉर्मूला। और KMO निकालने के लिए हमें थोड़ा सा एक अलग मैकेनिज्म करना पड़ेगा। KMO क्या होता है? KMO में सबसे पहले तो हमें इन सब का R का स्क्वायर चाहिए। तो मैं यहाँ पे अब ये मैं एक चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ, सम SQ, यानी ये जो इन सब का स्क्वायर करें पहले तो, और फिर उसको ऐड करें। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इस फंक्शन को यूज़ करके सम SQ को इनका फंक्शन निकाल देते हैं, मतलब इसका स्क्वायर निकाल देते हैं। कि ये सारा हटा देता हूँ मैं इसके, क्लियर फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल, और इनका जो टोटल आ गया है ये 38 जो है, ये टोटल है हमारा सारे R स्क्वायर का। पर इसमें हमें लेना होता है ऑफ डायगोनल, यानी जो डायगोनल है ना ये 1 1 1, इसको हमें नहीं लेना। तो या तो यहाँ पे हम हटा दें इसमें से, या अगर 11 है तो ये टोटल 11 हो गया डायगोनल की वैल्यूज, R स्क्वायर की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ये तो हुआ कोरिलेशन मैट्रिक्स में, और एक है एंटी इमेज। अब एंटी इमेज मैट्रिक्स क्या है, ये एक अलग से काफ़ी लंबी चौड़ी बात है, पर अभी हम एंटी इमेज की बात नहीं कर रहे। एक इमेज होता है, एक एंटी इमेज होता है, दो अलग अलग बातें हैं। अभी हम एक काम करते हैं कि एक्सेप्ट ऑफ डायगोनल इसके क्या स्कोर हैं, वही R स्क्वायर का। तो ऑफ डायगोनल के लिए सबसे पहले तो इनके हटाएं। ओके, नाउ सेकंड, सम SQ ऑफ ऑल दिस नंबर्स। ओके, इसको बोलते हैं, इसी फॉर्मेट में आ जाओ, और इनका एडिशन। नाउ KMO क्या है? KMO हमारा है दिस नंबर डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस प्लस दिस नंबर। 874098, 874, चेक कर लें इसे, 874098, ये हमारा है KMO। KMO हमारा सैंपल एडिक्वेसी हो जाता है। अब इसकी जो वैल्यू है रफली मोर देन 0.6 इज ऑलवेज गुड, मोर देन 0.7 बेटर, 0.8 बहुत ही बढ़िया। तो इन जनरल हम बोलते हैं कि ये हमारा एक तरह का रेशो है, बहुत ही रफ टर्म्स में हम बताते हैं कि एक रेशो है ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट का। तो अगर आपकी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब इसको यूज़ करते हैं पायलट टेस्टिंग में, तो निकल के आता है कि KMO यहाँ पे नॉट पॉजिटिव डिफाइंड है, इसकी वैल्यू नहीं आती है। तो रफली हम बोलते हैं 5 टाइम्स 7 टाइम्स होना चाहिए ये। पर KMO का जो एक्चुअल फार्मूला है वो हमारा हो गया एक्चुअल फार्मूला कि जो कोरिलेशन मैट्रिक्स है इसके स्क्वायर करें, और ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स के सारे R स्क्वायर का टोटल डिवाइडेड बाय दिस प्लस नीचे एंटी इमेज के जो ऑफ डायगोनल हैं उन सब का टोटल, इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं KMO। तो ये हमारा हुआ KMO का फार्मूला, और ये हमारा है बार्ले टेस्ट का। ये कई बार कई स्कॉलर्स ने पूछा कि ये होता क्या है, कहाँ से निकलता है। हालांकि मैनुअल कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सॉफ्टवेयर निकाल ही देता है, हमें तो इंटरप्रिटेशन से है। बट इट्स गुड अगर आपको पता हो ये कहाँ से आता है तो और भी अच्छा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट KMO एंड बार्ले टेस्ट। थैंक यू।